you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की सलाम। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। और आप सबका स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो आज का सुंदर समय दिया आप सबके साथ लाइव प्रेयर करने का, मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सचमुच मेरे अजीजों, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आप सबको भला चंगा रखा है। परमेश्वर ने आप पर दया और कृपा की हुई है। आप परमेश्वर के स्वस्थ बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का जो आज का कलाम है, जो आज का वचन है, याकूब की किताब है, इसको निकाल ले फर्स्ट अध्याय को। हालेलुया। और इस वचन को पढ़ने के लिए आप भी तैयार हो जाए, अपने बाइबलों को खोल सकते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आमीन। हम दुआ करते हैं आज की लाइव प्रेयर के लिए, वचन के लिए, आप सबके लिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करे। आमीन। हम दुआ करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर अब्बा पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे को दामन, मेरे परमेश्वर, आज की लाइव प्रेयर में जितने भी बेटे बेटियां जिस भी नगर से, देश से, कंट्री से, मोहल्ले से प्रभु जी जुड़ रहे हैं, प्रभु जी इनको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। मेरे को दावंद, सचमुच मेरे को दावंद, आप दयालु कृपालु परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है। प्रभु जी हर मुसीबत से, कठिनाई से निकालने वाले परमेश्वर है। मेरे खुदा बाप, सुबह से लेकर पिता परमेश्वर जी शाम तक संभाल के रखा। मेरे को दावंद, मुझे विश्वास है कि आज की लाइव प्रेयर में जितने भी जन जुड़ेंगे प्रभु जी बड़ी आशीष को पाएंगे, अद्भुत बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे। मेरे को दावंद, मेरे परमेश्वर, आपने जो अधिकार दिया है परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, प्रभु जी दुष्ट आत्मा को निकालने का, परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे को दावंद, मेरे परमेश्वर, आज का कलाम इनके लिए एक बड़ी पिता परमेश्वर आशीष और बड़ी बरकत का हो। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की सलाम। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। और आप सबका स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। पढ़ेंगे आज याकूब, उसका 1 अध्याय, उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, जो आज का वचन है आपकी एक बड़ी तरक्की का है। हालेलुया। सुनना अते करना। हालेलुया। परमेश्वर ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਵਚਨ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਦਭੁਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हिंदी में भी सुनना और करना। हालेलुया। पढ़ेंगे याकूब 1 अध्याय, उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले हिंदी में फिर पंजाबी में। है मेरे प्रिय भाइयों, जब बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तरफ और बोलने में धीरज और क्रोध में धीमा हो। आमीन। है मेरे प्यारे भरावो, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੀਮਾ ਤੇ क्रोध ਵਿੱਚ भी धीमा होवे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। कहता है हमें परमेश्वर की आवाज, उसका वचन आपस में एक दूसरे को सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। और इच्छुक होना चाहिए। और आपके अंदर में परमेश्वर का कलाम सुनाने के लिए आपके अंदर चाह होना चाहिए। जैसे हम चाह करते हैं किसी नया सदस्य हमारे परिवार में आता है, या कोई हमारा रिश्तेदार भाई बहन बहुत टाइम बाद हमें मिलता तो हमें बहुत खुशी होती है, उसी प्रकार हमें परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए वैसे खुशी और आनंद करना चाहिए। हालेलुया। जब हम आनंद करते हैं तो प्रभु क्या करता है, बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। जब व्यक्ति हमेशा बातें करते हैं, दूसरों की बहुत कम सुनते हैं, वे एक अभिमानी व्यक्ति हैं। हालेलुया। कई बार बहुत सारे लोग ऐदा दी जिंदगी दे विच आ जांदे ने, कई बार अगले अपनी सुनाई जांदे ने, पर दूजे दी आवाज नूं, दूजे दी गल नूं की करदे, इग्नोर करदे ने। मेरे अजीजों, मेरे भैन ते भरावो, अज तुहानूं की करना, पहले ओदी सुनो तो फिर ओदे अंदर खुदा दे वचन दा बीज बीजो। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
बेकाबूमानी व्यक्ति है, वह दूसरे लोगों के विचार को कोई महत्व नहीं देता। हालेलुया। कई बार की करते हैं लोग, सुनाई जाते ਜਿਹੜਾ अगला बंदा गल करने वाला हुंदा ओदी सुनते ही नहीं है, क्योंकि वो सोचता कि अरे एदी गल कोई है ही नहीं, तुक कोई गल करन दा। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि सानू गुस्से विच भी धीरज करना चाहिए, बोलण विच भी धीरज करना चाहिए। हालेलुया। कई बार इंसान अपनी गलतियां दे कारण ही गाली कर दिंदा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें धीरज से बोलना चाहिए, इसका कि हमें बोलना या कहने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम क्या कहने वाले हैं। हालेलुया। कई बार इंसान क्या करता है, जल्दबाजी में ऐसे शब्द मुंह से निकाल देता है जो वापस मुंह में नहीं जाते। हालेलुया। लेकिन उसके कारण क्या होता है, उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, आपके अंदर ये बातें होना बहुत जरूरी है। सच, नरम और अगले जो आपके साथ जन है उसकी आवाज को सुनने वाले आप होने चाहिए। हालेलुया। उस बात को कहे, यदि नहीं तो वे हमें चुप रहना चाहिए। अगर वो इंसान आपकी सुन नहीं रहे तो आगे से आपको चुप कर जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है, क्योंकि 20 में कहता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। जेड़ा इंसान क्रोध करता है, छोटी छोटी गल तो लड़ाई झगड़ा करता, बिना मतलब तो अपने परिवार नूं बोलदा रहिंदा है, ते मेरे अजीजों, मेरे भैण ते भरावो, खुदा दा कलाम कहंदा वो धार्मिकता दे खुदा दे कम्मां नूं नहीं कर सकदा, वो धार्मिक इंसान नहीं बन सकदा, क्योंकि वो अपने अंदरों इस कमी नूं नहीं दूर करदा। मेरे भैण ते भरावो, जे इस कमी नूं तुसीं दूर करना ते पहले अपने आप नूं मजबूत करो खुदा दे विच, वचनां दे विच, तद ही परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच वड्डियां गवाहियां नूं लैके आ सकदा। हालेलुया। तभी आपके जीवन में अद्भुत बड़ी गवाहियां बन सकती हैं, तभी आपके घर के हालात चेंज हो सकते हैं, तभी आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है, तभी आपकी बीमारियां, रोग, डिप्रेशन आपकी लाइफ से आउट हो सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की इच्छा का विरोध के कारण नहीं, मानवीय क्रोध कई बार अज लोग की कर रहे ने, परमेश्वर दे जनां दा की कर रहे ने, विरोध कर रहे ने, परमेश्वर दे दासां दा विरोध कर रहे, परमेश्वर दे लोकां दा विरोध कर रहे ने। जिन्ना परमेश्वर दे कम्मां दा विरोध हो रहा है, उन्ना ही परमेश्वर दा काम अगे वध रहा है। हालेलुया। मनुष्य का क्रोध वह धर्मी जीवन प्रदान नहीं करता, वे परमेश्वर जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपसे क्या रखता है, परमेश्वर ये चाहत रखता है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा मेरे साथ सही तरीके से चले, मेरे साथ वादों के द्वारा चले, मेरा बेटी बेटा खुदा के कलाम को शेयर करे, दूसरों तक पहुंचाए, खुदा की बानी को पढ़े, लोगों को बताए कि जैसे मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को चेंज किया, आज वो ही परमेश्वर आपका जीवन भी चेंज करना चाहता है। आज वो ही परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है। आज वो ही परमेश्वर आपके शरीरों से हर एक रोग को खत्म करना चाहता है। हालेलुया। जल्दबाजी के कारण क्या होता है, इंसान गलतियों के कारण खुद ही अपनी नजरों में गिर जाता है। हालेलुया। याकूब 1:21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, पहले पंजाबी ਚ पढ़ांगे फिर हिंदी ਚ। इस ਲਈ ਤੁਸੀਂ हर प्रकार ਦੇ गंद मंद ਅਤੇ वैर विरोध ਨੂੰ दूर करके उस बीजे होए वचन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ बचा सकता, नर्मता ਨਾਲ कबूल कर लवे। हालेलुया। इसीलिए सारी मलिनता, बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। क्या उद्धार कर सकता है? परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन। जब वो आप लोगों को एक दूसरे को बताते हैं, दूसरों को खुदा की बानी के बारे में बताते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है, अद्भुत बड़ी गवाही को लेकर आता है। परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करता है, क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमारे भीतर बोया गया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सचमुच मेरे अजीजों, हमें उसमें विश्वास करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करना चाहिए कि जो खुदा का दास या दासी हमें वचन बता रहे हैं, हमें उसको पढ़ना चाहिए। घर में जाकर भी, चर्च में तो पढ़ना चाहिए, घर में भी पढ़ना चाहिए। अगर आप वचन सुनते हैं, उस वचन को उसी टाइम बाइबल में से टिक मार करें, उस वचन को फिर से पढ़े कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा
मेरे जीवन में उद्धार कर, मेरे जीवन को चेंज कर परमेश्वर, मेरी बुराई को खत्म कर। क्योंकि आपको एक जैसे खाना खाते हैं उसी प्रकार हमें अच्छा भोजन, जो पोषक जो कहते हैं आहार, वो क्या है, वो अच्छा भोजन कौन सा है? आपके लिए खुदा का वचन है, कलाम है, वो ही आपका हथियार है। पिछले समूह में खुदा के दास ने एक ने कहा हथियारों के बारे में बात हो रही, तो किसी ने सोचा कि पता नहीं कौन से हथियार है, लेकिन यीशु मसीह के लोगों के हाथों में खुदा का वचन है, बाइबल है, ये हमारा हथियार है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनको हलीम करता है, नरम करता है। हालेलुया। जब जो नशा करते हैं परमेश्वर को नशों से आजाद करता है। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जी, मेरे यीशु मसीह को लोग पहचान रहे हैं, सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन में क्या हो रहा है? उद्धार हो रहा है, उनका जीवन चेंज हो रहा है, उनके हालात बदल रहे हैं। आज वही परमेश्वर आपके हालातों को भी बदलने चाह रहा है। हालेलुया। यदि परमेश्वर का वचन हमारे भीतर विकसित होता है तो वे हमें बचाएगा। अगर आपके अंदर खुदा का वचन आता है, जैसे हम कई बार होती है, बहुत पुरानी बातें हो गई, आपका पास्ट हो गया, हम क्या करते हैं उन चीजों को लेकर अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी में आ जाते हैं, बहुत सारी चिंता करने लगते हैं। उन चीजों को छोड़कर आपने क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है। जब आप लोग परमेश्वर के वचन को, कलाम को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, और तो क्या होता है आपके अंदर परमेश्वर का जब रूह जाता है, आत्मा परमेश्वर का आपके अंदर है, वो कहीं नहीं जाता। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर, सिर्फ आपको क्या है? परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलना है। हालेलुया। जब आप उस वचन को अध्ययन करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएगा हर उस दुख से, हर उस क्लेश से, हर उस परेशानी से, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आजादी है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने भीतर मनने की अनुमति देते हैं तो वे हमें नहीं बचाएगा। हालेलुया। कई बार इंसान क्या करता है? वचन सुनकर उस पर अमल नहीं करता। पंजाबी हाँ जी, अमल नहीं करता। ठीक है। ਜਦੋਂ इंसान अमल नहीं करता तो ਉਹ ਕੀ करता? टोए ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। टोया मतलब कि बीमारियां च, दुखों च, कलेशां च। ਤੇ प्रभु ਦਾ कलाम ਇਹੀ ਆਖਦਾ कि सानू की करना चाहिए? अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गंदियां मंदियां गल्लां ਕੱਢ के, वैर विरोध ਕੱਢ के, अपने जीवन ਨੂੰ साफ सुथरा करके, परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ तोबा करके, ਤੇ सानू की करना? परमेश्वर ਦੇ सन्मुख अड़े ते खड़े रहना। हालेलुया। पर वचन उत्ते अमल करने वाले बनो, अपने आप नू धोखा दे के केवल सुनने वाले ही ना होवो। हालेलुया। अपने आप नू धोखा दे के सिर्फ सुनने वाले ही ना बनो। एक कान सुनिया ते दूजे कान कट दिता। परमेश्वर दा कलाम कहंदा उदा दे ना बनो, बल्कि कैसे बनो? परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मैंने सुबह वचन सुन लिया, दोपहर को वचन सुन लिया। मैंने, जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, सुनना भी जरूरी है, जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो कैसे परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं? आपको बाइबल पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हाँ जी, समझ सकते हैं कि कई बार कई लोगों को नहीं पढ़ना लिखना आता, वो अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से पढ़ा सकते हैं। हालेलुया। वो ऑडियो बाइबल सुन के उस पर मनन कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं चाहती हूँ कि आप बचे और आपका घराना बचाया जाए। हालेलुया। तो इसमें कहते हैं क्योंकि जे कोई वचन दा सुनने वाला ही होवे अते उस ते अमल करने वाला ना होवे ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੀਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। सचमुच मेरे अजीजो, ਜਦੋਂ इंसान अपने वचन ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, सुनते हो, कहता है, सॉरी मैं फिर से पढ़ी, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला ना हो, वे उस मनुष्य के समान जो सवाई के मुख दर्पण में देखता है। कई बार इंसान सोहना लगदा होया भी लोग की करते हैं, बार बार शीशे मोहरे खड़े हो जाते हैं, बार बार अपने आप को देखते हैं कि मैं किद्दां दा लग रहा। मेरे अजीजों, मेरे भैन ते भरावो, अपने आप को चमकाओ परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा। तादी परमेश्वर तुहाडे सुभाव नूं चेंज कर सकदा, तुहाडे जीवन दे विच बुराइयां खत्म हो सकदियां, तुहाडे जीवन दे विच नशा खत्म हो सकदा। कहंदा अपने आप नूं वेख के चलिया जांदा है, उस वेले भुल जांदा है कि मैं किहो जिहा सी। हालेलुया।
इंसान अपनी पुरानी लाइफ नूं भुल जांदा वा कि मैं किद्दां दा सी, मैनू खुदा ने किहड़े हालातां दे विचों कढिया। मैं नशा करने वाला सी, मैं व्यभिचार करने वाला सी, मैं पाप करने वाला सी, मैं बुरी संगत च बैठण वाला सी, मैं मखौलिया दी मंडली च बैठण वाला सी, मैं लोकां दी गंदियां मंदियां गल्लां ते सोचां ते ध्यान देने वाला सी। परमेश्वर ने तुहानू खुदा दा कलाम कहंदा इसीलिए कि वे अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं वे कैसा था। हालेलुया। ते अज तुहानू की करना, उन्हां चीज़ां नू याद रखदे परमेश्वर दे कलाम दे नाल की करना, चलना वा, सुनना ते ग्रहण करना ते दूजिया तक पहुंचाना। हालेलुया। पर जेड़ा इंसान आजादी की संपूर्ण विस्ता उत्ते गौर नाल ध्यान करता रहता है, वो अपने काम विच इसलिए धन होवेगा, सुन के भुलदा नहीं सगों अमल करता है। हालेलुया। प्रभु तुहानू आशीष ते बरकत देवे। जेड़ा भुलदा नहीं, सुन के की करता, अमल करता है। जो आज खुदा के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, अमल करते हैं खुदा की, वो लोग क्या पाएंगे? आशीष को पाएंगे। हिंदी में कहते हैं, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वे अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वे सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। हाँ, जो कई बार जो इंसान पढ़े लिखे नहीं है वो सुनते ही हैं, सुनकर भी वो क्या कर रहे हैं? अमल कर रहे हैं। तो कई लोग सुनकर भी, पढ़कर भी अमल नहीं करते, वो अपनी पुरानी जिंदगी की ओर ध्यान देते हैं। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप अमल करने वाले बेटे बेटियां बने, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने। हालेलुया। इसी की 26 में कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, उसकी भक्ति व्यर्थ है। जे कोई अपने नू भक्ति करने वाला समझे, अपनी जीव नू लगाम ना दवे, सगों अपने ही दिल नू धोखा दवे, तो उस मनुख नू भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। जेड़ा इंसान अपनी जुबान ते लगाम नहीं करदा, ते प्रभु दा कलाम कहंदा ओदी की है? भक्ति करना की है? व्यर्थ वा। जेड़ा अपनी जीव दे उत्ते कंट्रोल नहीं करदा। हालेलुया। साडे परमेश्वर ते पिता दे अगे शुद्ध अते निर्मल भक्ति ही है कि अनाथा अते विधवा दी उन्हां दियां कष्टां दे वेले सुध लैनी है अते अपने आप संसार तो बेदाग रखना है। हालेलुया। आज आपने अपने आप को संसार से क्या रखना है? बेदाग रखना है। आपको निश्चल रखना है। आपको संसारिक बातों से दूर रहना है। अगर आपने भक्ति के कार्य करने हैं, आपको आज परमेश्वर का कलाम यही सिखाता है कि हमें इन लोगों से दूर रहना है, बुरी संगत से, बुरे विचारों से, व्यभिचार से, बुरी बातों से, बुरी सोचों से, लड़ाई झगड़ों से, क्रोध से, बैर से, लोभ से। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। आज आपको जरूरत है परमेश्वर के पास लौट आने की। आज आपको जरूरत है परमेश्वर के अधीन रहने की। जब आज आपने इस वचन को अमल किया है, सुना है, ग्रहण किया है, तो प्रभु आज आपको क्या करेगा? फलवंत करेगा। वो ऐसी ऐसी बरकतें आपको देगा जिसके लिए आपको रखने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा दा कलाम कहंदा, तू मेरे धर्म ते राज दी खोज कर, संसार दी सब वस्तां तुहाडे पिछे पै के आउणगियां। हालेलुया। अज खुदा उसे तरह ही तुहाडियां जिंदगियां नूं चेंज करना चाहता है, तुहानूं बचाउणा चाहता है, तुहाडे हालातां नूं चेंज करना चाहता है, तुहाडे जीवन दे विच बोझ नूं खत्म करना चाहता है, तुहाडे परिवारां नूं सेफ रखना चाहता है। क्योंकि धर्मी दा चाल चलन किद्दां दा होना चाहिए? एक साफ सुथरा ते परमेश्वर दे विच चमकदे होए धीआं पुत्तर दिखाई देण वाले होने चाहिए। हालेलुया। दुआ करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, आज के प्रार्थना के लिए दुआ करती हूँ पिताजी, इन सब भाई बहनों के लिए, जितने भी बेटे बेटियां आज की प्रार्थना में जुड़ चुके हैं, प्रभु जी आपकी हजूरी में आ चुके हैं, मेरे को दामन पिता, इनके जीवनों को आपने चेंज कर दे मेरे को दामन। जस्ट सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले भी हो प्रभु जी, तेरे वचनों के ऊपर चलने वाले हो मेरे परमेश्वर। इनके जीवन से हर एक क्रोध, लोभ, लालच, लड़ाई झगड़े, नशे, बीमारियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए, और मेरे को दामन इनका पवित्रताई वाला जीवन दे, और तेरे कलाम के पीछे चलने वाले बन जाए मेरे को दामन। आज इनके जीवन से हर एक बुराई यीशु के सामर्थी नाम से खत्म हो जाए मेरे को दामन।
जो लोग इनका विरोध करते हैं प्रभु जी, सब लोग इनके अधीन हो जाए परमेश्वर। आप न्याय करने वाले परमेश्वर है, आप राजा है, जिंदे खुदा है, अब सेना का यहोवा यीरे खुदा है मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं मेरे खुदावन। आपके सामर्थी नाम से आज हर एक रोगी यीशु के नाम से शिफा पाए मेरे खुदावन। हर एक सर्वाइकल, माइग्रेन, पथरियां, रसोलियां यीशु के नाम से आउट हो जाए। हर एक चिंता बोझ यीशु के नाम से आउट हो जाए। मुझे विश्वास है आज जितनों ने इस वचन को ग्रहण करेंगे आज उसी टाइम हील हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, निराशा खत्म हो जाएगी इनके जीवन से मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर जी, तेरा बेटा जो पिताजी बड़ी वफादारी के साथ रोज लाइव प्रेयर में पिता एडवांस में जुड़ जाता मेरे परमेश्वर, अपने बेटे गुरदीप को प्रभु जी बहुत सारी बरकत दे, आशीष दे प्रभु जी मेरे खुदावन। तो उससे वफादार है मेरे खुदावन जी। और भी जितने भी बेटे बेटियां आज की लाइफ में जुड़े प्रभु जी, पिता इनके जीवन में तेरा बड़ा 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 अद्भुत मिरेकल हो मेरे खुदावन। और मेरे परमेश्वर बल पाए, शक्ति पाए मेरे परमेश्वर जी। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर टूटे रिश्ते यीशु के नाम से जुड़ जाए मेरे खुदावन जी। मेरे खुदावन टूटी हड्डियां यीशु के नाम से जुड़ जाए मेरे खुदावन जी। मेरे परमेश्वर इनको अक्ल, बुद्धि और समझ दे, ज्ञान दे और वचनों में अमल करने वाले बेटे बेटियां बना प्रभु जी। तेरे फेवर को, तेरे अनॉइंटेड को, तेरे ग्रेस को उनके ऊपर उड़ेल देते हैं, मांगते हैं मसीह यीशु के खातिर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आप लोग ऐसे ही लाइव टाइम में जुड़ते रहे और प्रभु के कामों को करते रहे और दूसरों को बताते रहे अपनी गवाहियों को, वचनों को, ताकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग छुड़ाए जाए, बचाए जाए। हालेलुया। और जो हमारा यूट्यूब का चैनल है स्वर्गीय राज्य चर्च, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि बहुत सारे लोग वचन के द्वारा बड़ी आशीष पाए, बड़ी बरकत हो पाए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम।